Hello students, I explained you lesson number 7, nothing you can't do, and this is last video of this lesson and now चलिए कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको यहाँ तक एक्सप्लेन किया था Abby Olympics is an event where people with disability compete to show the world that people with or without disability enjoy equal rights and opportunities, said Shahida। तो चलिए आगे। विद इंक्रीजिंग फैसिनेशन, तो जब वो सभी जो वहाँ पर बच्चे थे जितने भी उनकी बातें सुन रहा था तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था तो उनकी बातों से। एंड विथ इंक्रीजिंग फैसिनेशन आई लिसन टू ईच वन, तो सबकी बातें सुनने में मुझे मज़ा आ रहा था। ईच चाइल्ड हैड अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल, सभी के पास एक अपनी खुद की अलग स्टोरी थी बताने के लिए। ईच वन हैड लॉस्ट अ लिम्ब और अ सेंस, सभी ने कुछ ना कुछ अपना खोया था, किसी ने लिम्ब किसी ने सेंस। बट अनलाइक मी दे हैड ऑल लर्न टू कोप विद द डिसेबिलिटी एंड टू कन्क्योर इट, लेकिन वो सब मेरी तरह नहीं थे क्योंकि वो सब ये सीख गए थे कि किस तरह से डिसेबिलिटी के साथ ही अपनी लाइफ को कैसे जीना है और किस तरह से और जीतना है, वो सब ये सीख चुके थे। तो और मैं अभी तक अपनी ये डिसेबिलिटी को छुपा रहा हूँ। दे फाउंड दैट इफ नेचर टेक्स अवे वन ऑफ इट्स गिफ्ट्स इट शॉवर्स मैनी मोर टू कंपेंसेट इट, वो ये जान चुके थे कि नेचर अगर हमसे कोई एक इम्पॉर्टेंट हमारी चीज़ ले लेकिन वो हमें उसके बदले में बहुत सी चीज़ें हमारे ऊपर शॉवर भी करता है, बहुत सी चीज़ें उसके बदले में हमें मिलती भी हैं। तो इट शॉवर्स मैनी मोर टू कंपेंसेट इट। If only the person with a disability could realize her hidden potential, then life would become richer, fuller and more enjoyable than ever. अगर कोई पर्सन जिसमें कोई डिसेबिलिटी हो वो रियलाइज कर ले कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, उसका हिडन पोटेंशियल, उसकी हिडन कैपेसिटी अगर वो रियलाइज कर ले तो उससे पता चले कि लाइफ कितनी फुलर, रिचर और मोर इंजॉयबल है। I came to know that the name Abby Olympics is derived from ability and Olympics. और मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती गई, मैं और जान पाया कि एबी ओलंपिक्स जो था, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये वर्ड किससे मिला है, एबिलिटी और ओलंपिक्स वर्ड से मिलके बना है। It was way back in 1972 that an effort to improve the vocational capabilities of disabled persons was made in Japan. ऐसा हुआ था कि 1972 में ईयर 1972 में एक एफर्ट किया गया ताकि लोगों की वोकेशनल कैपेसिटी बढ़े, जो डिसेबल लोग होते हैं उनकी वोकेशनल कैपेसिटी बढ़ जाए, कैपेबिलिटी बढ़ जाए। और इस तरह का इवेंट एक किया गया था जापान में। वोकेशन मतलब होता है कि वो कुछ काम वाम, डिसेबल लोग भी कुछ काम में कुछ प्रोफेशन कर लें, कुछ प्रोफेशन को अपनाएं, वो इस तरह से बोल सकते हैं। एन इवेंट वॉज हेल्ड, इस तरह का एक इवेंट हुआ था। इट वॉज कॉल्ड द ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटीज। ये जो इवेंट था उसको क्या कहा गया था, ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटीज। डिसेबल पर्सन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड देयर फर्स्ट चांस टू कम्पीट अमंग देमसेल्व्स एंड प्रूव देयर मेरिट्स टू द वर्ल्ड। जो डिसेबल्स लोग होते हैं वो पूरी दुनिया भर में उनको पहला चांस मिला अपने आप से compete करने का, कंपटीशन करने का और अपने आप को प्रूव करने का कि वो वर्ल्ड में अपने आप को प्रूव करने का कि वो कितना वैल्यूएबल हैं। I was told that 1981 was declared the International Year of Disabled Persons, और मुझे बताया गया कि जो 1981 ईयर था वो कैसा डिक्लेयर या घोषित किया गया था, वो एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन्स के रूप में डिक्लेयर किया गया था। टू कमेमोरेट दिस, कमेमोरेट मतलब किसी चीज को सेलिब्रेट करना। द फर्स्ट इंटरनेशनल एबी ओलंपिक वॉज हेल्ड इन टोक्यो, तो उसको मनाने के लिए फर्स्ट इंटरनेशनल एबी ओलंपिक भी कंडक्ट किया गया था टोक्यो में। द इवेंट वॉज अ फिनोमिनल सक्सेस, उसी इवेंट की बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई थी, बहुत ही फिनोमिनल सक्सेस हुई। In the second Abby Olympics held in Bogota, Colombia in 1985, the International Abby Olympic Federation, IAF for short, was established. तो
जब सेकेंड एबी ओलंपिक्स जो बगोटा कोलंबिया में हेल्ड हुआ, एंड द इंटरनेशनल एबी ओलंपिक फेडरेशन फॉर शॉर्ट, और वो फेडरेशन एक इस्टेब्लिश हुआ। Since then, international एबी ओलंपिक्स हैव बीन हेल्ड विद ग्रोइंग सक्सेस। तभी से जो इंटरनेशनल एबी ओलंपिक्स थे वो हेल्ड होने लगा विथ ग्रोइंग सक्सेस। धीरे धीरे उसकी सक्सेस बढ़ती गई, उसके साथ ही इस तरह से वो कंडक्ट होने लगा। ऑस्ट्रेलिया वॉज द वेन्यू इन 1995 एंड प्रैग इन 2000। 1995 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ एंड 2000 में प्रैग में हुआ। None of us slept that night listening to the children describe their hobbies. उस रात को हम में से कोई भी नहीं सोया, एक दूसरे की बातें सुनते रहे हम सब चिल्ड्रन की, जो अपनी हॉबीज के बारे में और अपने इवेंट्स जो हैं एबी ओलंपिक्स में उसके बारे में बताते रहे। आई कुड फील द कॉन्फिडेंस राइजिंग इन मी। मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस राइज हुआ। द शॉल दैट हैड कवर्ड माई डिसेबिलिटी हैड फॉलन अवे। जो शॉल जो मेरी डिसेबिलिटी को कवर कर रहा था वो भी एकदम इट हैड फॉलन अवे, मतलब वो भी चला गया। आई हैड नेवर मेड एन अटेम्प्ट एवर इवन टू लुक फॉर इट। और मैंने उसे, वो शॉल ऐसे निकल गया मेरे बाहों से, तो मैंने भी कोई अटेम्प्ट नहीं किया उसको वापस से रखने के लिए। आई डिसाइडेड आई वुड गो टू द एबी ओलंपिक स्टेडियम। मैंने डिसाइड किया कि मैं एबी ओलंपिक स्टेडियम पर जाऊंगा एज ए स्पेक्टेटर। एज ए स्पेक्टेटर मतलब देखने के लिए जाऊंगा और बच्चों को चीयर अप करूंगा। एंड फॉर एवरी डिसेबल पर्सन ऑन दिस अर्थ, और इस अर्थ पे जो भी डिसेबल पर्सन है उन सबके लिए चीयर अप करूंगा, और मेरे खुद के लिए भी, एंड फॉर माई सेल्फ। It was one such train that gave me a disability. एक ट्रेन थी, ऐसी ही एक ट्रेन थी जिसने मुझे डिसेबिलिटी दी थी, और ये एक अनादर ट्रेन है जिसने मुझे अपनी लाइफ का मीनिंग दिया है। सो यहाँ पर ये लेसन एंड होता है, एंड आई होप आपको ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, एंड आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। थैंक यू।